जब इरादा सिर्फ हंगामा करने का हो तो फिर तथ्य मायने ही नहीं रखते। एलपीजी पर सियासी आग सुलगाने की कोशिश जिस ईमानदारी से हो रही है उससे साफ है कि विपक्ष सिलेंडर में पॉलिटिकल बवंडर तलाश कर रहा है और कुछ नहीं। संसद परिसर में बुधवार को भी विपक्षी सांसदों ने एलपीजी के नाम पर प्रदर्शन किया। एलपीजी मोदी जी, नरेंद्र आओ सिलेंडर लाओ जैसे नारे लगाए गए, फोटो खिंचवाए और फिर वापस रवाना। ऐसा लगता है सच क्या है असलियत क्या है किसी को इस बात की परवाह तक नहीं है। देश में पैनिक ना हो इसकी भी शायद किसी को चिंता नहीं है, कोई मंथन भी नहीं कर रहा। पैनिक हो तो हो, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कहते हैं कि मुश्किल वक्त में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी सरकारों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ विपक्ष एजम्पशन की आग भड़का रहा है। सियासी खिचड़ी पकाने की फिराक में जुटा हुआ हमारा ऑपोजिशन ये दावा कर रहा है कि देश में एलपीजी की घोर किल्लत इस समय हो चुकी है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, कुछ दिक्कतें होंगी, इंकार कोई नहीं कर सकता, लेकिन बवंडर बनाना क्या सही है? देश भर में लाइनें लगी हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा। विपक्ष का यह भी दावा है कि आने वाले दिनों में हालात बहुत खराब हो जाएंगे, जैसा कोविड में कह रहे थे हालात इतने खराब हो जाएंगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, भारत बचेगा नहीं बचेगा, इसी तरह की कहानी थी ना। वैक्सीन को लेकर ऐसी कहानी मढ़ी जा रही थी। दुनिया के एक बड़े हिस्से में युद्ध चल रहा है, सिचुएशन खराब हो सकती है, इससे कोई इंकार कर ही नहीं सकता, लेकिन युद्ध भारत ने तो नहीं कराया है, ना ही नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो युद्ध के हालात के बुरे प्रभावों की जिम्मेदारी भी सरकार की नहीं हो सकती। पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते दुनिया भर में तेल और गैस की भारी कमी हो रही है, और सत्य तथ्य यह है, लेकिन भारत में फिलहाल परेशान होने जैसी स्थिति नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतें हैं लेकिन बड़ी दिक्कत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन का स्टॉक है, और भविष्य के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार ने कई दूसरे विकल्पों को एक्टिव भी कर दिया है। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उन्हें बेहद ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये सारी बातें मेरे मन की नहीं, सत्य और तथ्य पे आधारित हैं। आप खुद ही इन सारे तथ्यों को वेरीफाई कर सकते हैं। 2014 से पहले भारत में तेल का कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं था, लेकिन बीते 11 साल में मोदी की सरकार ने देश की ऑयल रिजर्व कैपेसिटी को 53 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा दिया है, और फिलहाल हमारे पास इस 53 लाख में से 33 लाख मीट्रिक टन ऑयल रिजर्व भी मौजूद है, यानी कुल क्षमता का 64% तेल भारत में है, और हर रोज शिप्स पहुंच रहे हैं। वैसे अगर कमर्शियल स्टोरेज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी शामिल इसमें कर लें तो आज हमारे पास 74 दिनों की खपत के बराबर की स्टोरेज कैपेसिटी है, जो बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि 53 लाख मीट्रिक टन के अलावा अब सरकार 65 लाख मीट्रिक टन की एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बनाने पर काम कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, और देश वाले भी पैनिक में ना आए, इसके लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मोदी सरकार ने बुधवार को इस मामले पर ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन लगता है कि विपक्ष ने टीम इंडिया के बजाय एजेंडा अपना अलग चुना है। इसलिए अब जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सिलेंडर की किल्लत का दावा कर रहे हैं, वो बताएं कि उनके पास कौन से आंकड़े हैं, किस आधार पर ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सिचुएशन अलार्मिंग है, लेकिन युद्ध के बीच ऐसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर और क्या उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता देखिए, जिसकी वजह से उन्होंने 2020 में ही फैसला कर लिया था कि हमें हॉर्मुज से डिपेंडेंसी कम करनी होगी। आंकड़े देखिए, 2020 में भारत की जरूरत का 66% यानी 66% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था, लेकिन 2025 आते आते भारत की इस रूट पर निर्भरता 33.6% रह गई। हॉर्मुज की जगह भारत ने दानिश स्ट्रेट से ईंधन का ट्रांसपोर्टेशन काफी बढ़ा दिया है। 2022 से पहले हम इस रूट से कुछ नहीं मंगाते थे, लेकिन 2022 में हमारी जरूरत का 10.6% ईंधन यहां से आना शुरू हुआ, और 2024 में इस रूट से टोटल इंपोर्ट बढ़कर 19% हो गया। देखिए, तेल में जो अगर आप अपना इलाका बदलते हैं, आप एरिया जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं बदलते हैं, तो उसमें समय लगता है, और वही समय लग रहा है। वहीं रूट से जहाँ से रशियन ऑयल भारत पहुँचता है, यानी जब नरेंद्र सिलेंडर वाली तुकबंदी का आइडिया विपक्ष सपनों में भी नहीं आया होगा, तभी से नरेंद्र मोदी भारत की ऑयल डिफेंस वॉल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और आज कहा जा रहा है कि एलपीजी मोदी जी, ये मोदी जी ही हैं जिनके
चलते युद्ध के दौर में भारत में तेल की कीमतों पे काबू रखा गया है, बढ़ी नहीं है, वरना एक हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने राहुल गांधी का मार्गदर्शन होने के बावजूद पेट्रोल की कीमतें 5 रुपए तक बढ़ा दी हैं, और यही कांग्रेस यहां ज्ञान दे रही है। लेकिन चौतरफा फजीयत होने के बाद सुक्कू सरकार ने इससे यूटर्न ले लिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि समस्या है, लेकिन दुनिया भर में है, और इस समस्या को बढ़ाने या घटाने में भारत का कोई अहम रोल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में देश को क्राइसिस से बचाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए, बिल्कुल एक टीम की तरह। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, लेकिन जिस खेमे में सबको अपनी अपनी पड़ी है, वहां एकजुटता, टीम वर्क जैसे शब्द व्यर्थ साबित होते हैं। आप टीम इंडिया का हिस्सा बनिए, टीम प्रोपेगेंडा का नहीं, और यही सत्य और तथ्य है। जय हिंद, वंदे मातरम।